नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने अपने सेम चैप्टर और नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आइए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन हमारा है, एक नए तरीके का क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन तो पुराना है बट इसको देखते हैं। लिखा है एक थैले में, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बन सकते हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मांगा है और इसमें है 144, 192, 48 और 120 ये संख्या। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें फिर समझेंगे इसमें दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें दिया क्या रहता है। यहाँ पे दिया रहता है अनुपात सिक्कों का, अनुपात सिक्कों का दिया रहता है और रुपए दिया रहता है और रुपए। एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दिया रहेगा दूसरा अनुपात रुपयों का संख्या सिक्कों की। फिर दिया रहता है इसमें तीसरा अनुपात सिक्कों का संख्या सिक्कों की। तो 2 ही क्वेश्चन देखते हैं, इसको जानते हैं। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो खास क्वेश्चन वो 2 ही है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। यहाँ पे 5 अनुपात 6 अनुपात 8। इसको यहाँ पे ध्यान देखें, ये क्या दिया अनुपात संख्या का दिया है, संख्या का दिया है। और यहाँ जो राशि दी गई है वो रुपए में दी गई है। तो यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है। अगर हमको अनुपात सिक्कों का दिया होगा तो अनुपात हम रुपयों का निकालेंगे। जैसे यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है 5 अनुपात 6 अनुपात 8, तो ये मतलब सिक्कों का अनुपात है। अगर सिक्के 1 रुपये के 5 हैं तो 50 पैसे के 6 और 25 पैसे के 8, इस तरह से हो जाएगा। तो उनमें रुपयों का अनुपात निकालेंगे। रुपयों का अनुपात क्या होगा आगे देखते हैं। 5 अनुपात 6 अनुपात 8, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। तो इस सिक्कों के अनुपात को रुपयों के अनुपात में बदलेंगे। पहला काम करेंगे,
यहाँ पे सिक्कों के अनुपात को रुपयों के अनुपात में बदलेंगे। तो बदलेगा कैसा, जैसे 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 1 के सिक्के कितने होते हैं? 1। और वही 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4। तो इनका नया अनुपात बन जाएगा 5:3:2। ये हो जाएगा रुपयों का अनुपात। ये रुपयों का अनुपात हो जाएगा। अब इसी अनुपात में 240 को बांट देंगे। 240 को इस अनुपात में बांट देंगे। तो बांटेंगे पहले, हमको 240 और ये 5:3:8 10 हो जाएगा। और हमको 25 पैसे के सिक्के वाला अनुपात चाहिए, यानी ये वाला अनुपात चाहिए। ये हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 24×2=48 रुपये। अब जो इसमें 48 रुपये हैं वो 25 पैसे के सिक्कों वाले हैं, यानी इसमें जो 48 रुपये हैं वो 25 पैसे के सिक्कों वाले हैं। 25 पैसे के सिक्के, तो 48 रुपये में 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कुल इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 192 सिक्के हो जाएंगे। है ना कितना आसान। आप सिक्कों के क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। इसमें सबसे पहले दिया है सिक्कों का अनुपात 5:6:8 और दिया है ये जो सिक्के हैं मिलकर रुपए बनाते हैं 240। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें हम जो यहाँ पे 5:6:8 दिया है, ये सिक्कों का अनुपात दिया है। तो हम इस सिक्कों के अनुपात को पहले रुपयों के अनुपात में बदलेंगे। रुपयों के अनुपात में बदलने के लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, 1 रुपए 50 पैसे के, 50 पैसे के 1 रुपए में 1 सिक्का होता है रुपए, और 25 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के और ये 4 सिक्के। तो अगर हम इसमें अनुपात में 4 से भाग देते हैं तो 25 पैसे में बदल जाएगा, और इसमें 6 से भाग देते हैं तो 25 पैसे के हिसाब से रुपए हो जाएंगे, और ये रुपए तो है ही। तो नया अनुपात हमारा 5:3। ये जो है ये रुपयों का अनुपात है, रुपयों का अनुपात है, रुपयों का अनुपात। अब फिर इसी अनुपात में इसको 240 को बांट देंगे, तो जितना आएगा वो 48 रुपये जो हैं, ये 48 रुपये जो बने हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से बने हैं। 48 रुपये 25 पैसे के सिक्कों से बने हैं, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के, ये नहीं है, 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के, 10 रुपए के नोट कुल 640 रुपए हैं। यदि हैं, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान, कुल मिलाकर उसके पास नोट, तो कुल मिलाकर उसके पास नोट की संख्या,
ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, ध्यान से पढ़ें और समझें, सॉल्यूशन के बारे में देखें। तो इसमें दिया है संख्या का अनुपात 1:1:1। तो यहाँ हमको रुपयों का अनुपात निकालना है, रुपयों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे तो हमारा रुपयों का अनुपात हो जाएगा, 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 से कर देंगे, 10 है तो 10 कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा रुपयों का अनुपात, इसी अनुपात में बांट देंगे। इसी अनुपात में जो 640 है, 640 को बांट देंगे। यहाँ पे 640 को बांटेंगे। और पूछा है कुल मिलाकर उसके बाद नोटों की संख्या पूछा है, संख्या का अनुपात ये है, नोटों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रुपयों का अनुपात जो 1 रुपये, रुपयों का अनुपात यहाँ पे 6:16 हो जाएगा 1, मतलब इसमें 16 चौको 64, 40 रुपये 1 के हैं। और यहाँ पे फिर 640 गुणे 5 हो जाएगा, बटे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4×5 = 20, 200 रुपये 5 के हैं। और 640 गुणे 10 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 चौको 64, 400 रुपये, 400 रुपये 10 के हैं, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये 40 हो जाएगा, और ये 5 के हैं तो 40 नोट, और ये हो जाएगा 410 के हैं तो 40 नोट, ये हो जाएगा। तो कुल इसके पास 120 नोट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आंसर। एक बार इसको फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन भी दिया है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट कुल 640 रुपये हैं। तो यहाँ जो दिया है वो नोट के बारे में दिया है, फिर जो इसमें अनुपात दिया है संख्या समान, मतलब उसमें संख्या का अनुपात 1:1 दिया है। तो हमें इसे संख्या के अनुपात को हमको रुपयों के अनुपात में बदल देना है, और इसमें गुणा करके हम बदल पाएंगे रुपयों के अनुपात में। फिर इस 640 को बांट देना है। बांटने के बाद यहाँ पे 40 रुपये 1 के, 200 रुपये 5 के, और 400 रुपये 10 के आपको मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे नोटों की संख्या आप यहाँ पे 1 रुपये के अगर हैं तो 40, तो 40 नोट, 5 रुपये के 200 हैं तो 40 नोट, 400 के 10 नोट हैं तो 400 10 के हैं तो यहाँ पे 40 नोट आपके हो जाएंगे। तो यहाँ आप ये देखें कि जो हमको 640 यहाँ दिया है, यहाँ संख्या दी गई है या नोट दी गई है। तो जो अनुपात हो वो रुपयों का हो तो संख्या रुपए की दी गई हो, अगर संख्या यहाँ अनुपात संख्या का हो तो यहाँ सिक्कों का हो। अगर नहीं होता है ऐसा तो आप उसको बदल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, सिक्के हैं 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य, प्रत्येक प्रकार के
सिक्कों के मूल्य, सिक्कों के मूल्य 8:4:3 में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ बतानी है। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, हमको किस चीज़ का अनुपात दिया है। जो अनुपात दिया है यहाँ पे 8:4:3 मूल्य का अनुपात दिया है। यहाँ जो दिया है वो मूल्य का अनुपात दिया है। और जो हमको यहाँ दिया गया है 280 ये सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए हैं। तो हमको इस अनुपात को संख्या बनाना है, सिक्कों का अनुपात बदलना है, सिक्कों का की संख्या का अनुपात पहले ही बदलना है हमको। तो यहाँ पे मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। तो अगर यहाँ देखें, अगर 8 रुपये हैं, एक एक के हैं तो 8 सिक्के हो जाएंगे। अगर 4 रुपये हैं, 50 पैसे के हैं, तो यहाँ पे 8 सिक्के हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 3 रुपये हैं, 25 पैसे के हैं, तो इसमें 12 सिक्के हो जाएंगे। इनका सरल अनुपात हो जाएगा 4 दूनी 4 तिया, ये सरल अनुपात हो जाएगा। इसी अनुपात में हमको इसको बांट देना है। तो 280 को पहले बांटते हैं इसमें। यहाँ जो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 50 पैसे यहाँ है, तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 80 सिक्के, 80 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो 80 हो जाएगी। एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को आप पास करें। पास करने के बाद इसको अपने नोट कॉपी में बनाएं और कॉपी में नोट करके इसको बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें। जो इसकी मेन थीम है वो है कि क्या दिया गया है। अगर संख्या सिक्कों की दी गई है तो अनुपात भी सिक्कों का होना चाहिए। अगर नहीं दिया है, अगर रुपयों का अनुपात दिया है तो सिक्कों में बदलिए, अगर सिक्कों का दिया है तो रुपयों में बदलिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि इसका इस सेगमेंट में लास्ट क्वेश्चन है। 225 रुपये की एक राशि, 225 रुपये की एक राशि, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, के सिक्कों के रूप में है, के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में, इनकी संख्याएं उसी क्रम में, उसी क्रम में यानी क्रम से 8:5:3 में है, 8:5:3 में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, ये आंसर। ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 225 दिया है वो 225 रुपये दिए गए हैं, 225 रुपये दिए गए हैं। और अनुपात जो दिया गया है वो संख्या का अनुपात दिया गया। तो हमको रुपयों का अनुपात निकालना है। संख्या का दिया है तो रुपयों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या का दिया है तो रुपयों में 8 का तो वैसे रहेगा। संख्या अगर 5 है तो यहाँ पे 5
बटा 2 कर देंगे, 3 है तो 3 बटा 4 कर देंगे। फिर इसका सरल अनुपात लेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको बांटेंगे, 6 22 22 20 42। सॉरी ये 64 होगा। अब इसका 225 को इसी अनुपात में बांट देंगे तो ये 64 20 84 6 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मांगा है तो 1 रुपये यानी ये वाला अनुपात यहाँ रख देंगे ऊपर 64। तो यहाँ पे 9 से 9 का मतलब 25 9 और 9 का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 64 सॉरी यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, फिर से इसको देखते हैं। ये अनुपात हमारा यहाँ पे हम केवल 4 से गुणा करेंगे तो ये क्योंकि 2 है तो 4 से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 4 8 32 करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 5 20 का आधा हो जाएगा 10, और 4 से करेंगे तो 3 जोड़ देंगे, इसको इसी अनुपात में बांट देंगे। तो 225 को हमको बांटना है, यहाँ पे 32 कर देंगे, और 32 10 42 3 45 कर देंगे। यहाँ पे 9 45 45 दूनी 90 यानी 5 बार में ये कट जाएगा। 45 दूनी 90 5 बार में कट जाएगा, और 5 3 15, यहाँ पे 160 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और उम्मीद है ये आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सिक्कों का क्वेश्चन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक जो थीम इसकी है उसको आप ध्यान में रखेंगे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल को के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दें। और कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद।